नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं आपके साथ नुपुर शर्मा। केंद्र में मोदी की सत्ता आने के 8 वर्षों के बाद भी देश में बेरोजगारी की समस्या वहीं की वहीं। स्थिति तो यह है कि देश में बेरोजगारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन मोदी सरकार का ध्यान सिर्फ वोट बैंक की राजनीति पर है। मोदी राज में देश में जितने लोगों को रोजगार दिया गया है, अगर उसकी गिनती की जाए तो पता चलेगा कि यह ऊंट के मुंह में जीरे के फोरन के समान है। लेकिन एक कहावत है, जब धरती फटने लगे तो प्रसाद बंटने लगे। यानी कि मोदी सरकार को जब यह एहसास हो गया कि देश में भाजपा का जनाधार कम होता जा रहा है और युवाओं के अंदर भाजपा को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है, तो फिर लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए केंद्र ने युवाओं को झांसे में लेने के लिए ही सही कुछ लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई, जिसकी शुरुआत खुद को प्रधान सेवक बताने वाले पीएम मोदी के द्वारा हुआ। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस के दिन यानी कि 22 अक्टूबर को देश के युवाओं के लिए रोजगार मेले की शुरुआत की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले का शुभारंभ किया। मोदी ने 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि बेरोजगारी और स्वरोजगार की 100 साल की समस्याओं को 100 दिनों में ही हल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि रोजगार मेला पिछले 8 वर्षों में स्वरोजगार के लिए सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार विनिर्माण पर्यटन के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि वे बहुत सारी नौकरियां पैदा करते हैं। इसके साथ ही पीएमओ के तरफ से कहा गया कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने और नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की निरंतर प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार सभी मंत्रालय और विभाग मिशन मोड के स्वीकृति पदों के खिलाफ मौजूदा रिक्तियों को भरने की दिशा में काम कर रहे हैं। देश भर में नई भर्तियां भारत सरकार के 38 मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगी। ये भर्तियां मंत्रालयों और विभागों द्वारा मिशन मोड में या तो स्वयं या यूपीएससी, एसएससी और रेलवे भर्ती बोर्ड जैसी भर्ती एजेंसियों के माध्यम से की जा रही है। पीएमओ के बयान से यह निष्कर्ष निकल गया कि तेजी से भर्ती के लिए चयन प्रक्रियाओं को सरल और तकनीक सक्षम बनाया गया है। लेकिन यह सवाल फिर से वहीं पर आके अटक जाता है कि आखिर मोदी सरकार पिछले 8 वर्षों से क्या कर रही थी? क्यों 8 वर्षों में बेरोजगारी को दूर भगाने के लिए सरकार की तरफ से कोई बड़ा प्लान नहीं किया गया? इससे तो यही साबित होता है कि बिहार में सत्ता से बेदखल होने के बाद शायद मोदी सरकार को यह एहसास हो चुका है कि अब न सिर्फ युवा बल्कि उनका वोट बैंक भी उनसे नाराज हो गया। इसीलिए इस नाराजगी को दूर करने के लिए केंद्र की तरफ से एक कोशिश की जा रही है। लेकिन यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि जनता वापस फिर से 2024 में मोदी सरकार के झांसे में आएगी। तो मैं नुपुर शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।